बीजेपी ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय कर दिया है। बड़ी खबर, कुछ ही देर में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब तक की खबर के मुताबिक जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेंगी। वहीं सिमरिया से उज्जवल दास को उम्मीदवार बनाया गया है। उज्जवल दास को केशव दास का टिकट काट कर उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चाईबासा से गीता बुलमुचू, कांके के जीतू चंदन राम, रांची से नवीन जायसवाल और हटिया से अजय नाथ सहदेव उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से नाम जाहिर कर दिया। उज्जवल दास को केशव दास का टिकट काट कर टिकट दिया गया। वहीं चाईबासा से गीता बलमुचू, कांके से जीतू चंदन राम और रांची से नवीन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। वहीं हटिया से अजय नाथ सहदेव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं कि जिस तरह से झारखंड में हर वक्त कुछ न कुछ राजनीतिक पहल दिख रही है, चहल दिख रही है, अब बीजेपी ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवार जारी कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? जी काशिफ, सबसे पहले कि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं। ये जो खबर आ रही है ये वायरल खबर है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है जो हमने अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बीजेपी लिस्ट शाम तक जारी कर सकती है, लेकिन जो खबर आ रही है कि ये नाम कंफर्म है, ये बीजेपी के ही सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई है तो उसमें ये चीजें निकल के आ रही हैं कि ये नाम कंफर्म है और इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। जैसे 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार जो नाम तय किए हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसमें है कि जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेंगी। पहले ही रघुवर दास को बीजेपी आलाकमान ने कह दिया था कि आप चुनाव मत लड़िए, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप राज्यपाल हैं, आप किसी कैंडिडेट को दीजिए, कैंडिडेट आपका होगा। इससे सहमति बन गई थी और हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 99% चांसेस है कि रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि रघुवर दास वो सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते थे कि वो सीट उनके पास रहे, चाहे तो उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े ललित दास, या उनकी बहू, या फिर उनका भांजा। तो अब चीजें भी वही हो रही है, उनकी बहू को वहां से बीजेपी चुनाव लड़ाएगी। वहीं सिमरिया से उज्जवल दास को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उज्जवल दास को केशव दास का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया। पहले केशव दास वहां से उम्मीदवार थे। चाईबासा से गीता बलमुचू, कांके से जीतू चंदन राम। कांके की अगर हम बात करें तो जीतू चंदन राम की बात अगर हम कर ले तो कांके में पहले कांके से कमलेश राम का टिकट फाइनल हो गया था। कमलेश राम ने इसे लेके अपने फेसबुक पोस्ट पे भी पोस्ट भी कर दिया था और धन्यवाद भी दे रहे थे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मित्र हैं, वो लोग सभी फेसबुक पे लिखने लग गए थे कि कंफर्मेशन है। लेकिन क्योंकि फिर बीजेपी की बैठक हुई और उसमें दिया गया कि किसी नए उम्मीदवार को देने के बदले पार्टी आलाकमान ने यह फैसला लिया कि किसी पूर्व विधायक को ही बनाया जाए। तो इसी वजह से जीतू चंदन राम को वहां से बनाया जा रहा उम्मीदवार हो सकता है बनाया जाए। वहीं चाईबासा से गीता बलमुचू और रांची से नवीन जायसवाल। तो रांची सीट की अगर हम बात करें तो रांची से सीपी सिंह लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन कल रात में ही पार्टी आलाकमान के फैसले तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, कुछ ही देर है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यही नाम फाइनलाइज होंगे, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका शुक्रिया।